अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं और ये पार्ट 2 है लाइफ प्रोसेस का। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द ऑप्शंस हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं और फिर फूड यानी कि ग्लूकोज को तोड़कर ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी बनती है। क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी बनती है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है? ये आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस इज, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है फिशेस में? तो अगर हम फिशेस की बात करें अगर हम फिशेस की बात करेंगे तो फिशेस तो अगर हम फिशेस की बात करेंगे तो फिशेस के अंदर गिलस गिलस ऑर्गन होता है। फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी गिलस ऑर्गन होता है। फिशेस क्या करते हैं काम? ये ऑक्सीजन लेती है, जो कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ, देखिए ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये पता ही होते हैं। और बी सी ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो और बी सीज के अंदर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एल्वेलाई जो होता है ना, एल्वेलाई। तो एल्वेलाई के अंदर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। देखो ऑक्सीजन ये डिजोल्व होता है वाटर में, और थ्रू गिलस ये ऑक्सीजन लेती है, और फिर थ्रू गिलस ये ऑक्सीजन लेती है। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिलस है। गिलस इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे तो ह्यूमन्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? ह्यूमन्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस इज, तो यहाँ पे सही जवाब है गिलस। और अगर ह्यूमन्स की बात की जाए तो ह्यूमन्स के अंदर लंग्स होता है। तो नोट करके रखना। देखो एक सेकंड, पहले मैं ये बनाऊंगा एल्वियोलाई। देखो एक मिनट, पहले मैं ये बनाऊंगा एल्वियोलाई और फिर ये। देखो क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, तो इन ब्लड वेसल्स में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्या होता है? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जब इनके अंदर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? यानी कि ऑक्सीजन एब्सेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी कि इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। तो इस ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। तो इस ब्लड के अंदर, तो एक मिनट में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्लीज़ ये कंसेप्ट समझो, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। देखो मैंने क्या बोला आपको कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, जो मैंने बनाया है इससे पहले, वेसल्स। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड में क्या होता है? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन। यहाँ पे ये जो एल्वेलाई है ना, ये जो एल्वेलाई है, तो इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन आता है। कहाँ से ऑक्सीजन आता है? ब्रोंकियोल से। जो हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, पहले नसल कैविटी में जाता है, फिर फेरेंकस, फिर लारेंकस, फिर ट्रेकिया यानी कि फूड पाया, फिर ब्रोंकिया, फिर ब्रोंकियलस, और उसके बाद अल्वियोलाई ऑफ लंग्स के अंदर अल्वियोलाई होता है। तो फिर वही आता है ये। तो उस अल्वियोलाई के अंदर क्या होता है? ये जो अल्वियोलाई है ना, इसके अंदर क्या होता है? जब ये ऑक्सीजन आता है ना, तो फिर क्या होता है यहाँ पे? इसके साथ यहाँ पे वेसल्स होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से दिखाना चाहता हूँ, मौका नहीं। ये जो अल्वियोलाई है ना, तो ब्रोंकियलस से क्या आया? ब्रोंकियलस से आया ऑक्सीजन, ब्रोंकियलस से आया ना ऑक्सीजन। तो इसके साथ यहाँ यहाँ क्या होता है? यहाँ वेसल्स, ब्लड वेसल्स होता है, जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर CO2 मौजूद होता है। तो इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो कि क्या करता है काम? जो अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। तो ये क्या करता है इधर? ये करता है इधर, ये इस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है अपने अंदर, तो इस ऑक्सीजन को लेता है, और इस CO2 को क्या करता है? इस CO2 को रिलीज करता है एल्वेलाई के अंदर। तो इस एल्वेलाई के अंदर क्या हो गया? इस एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होते हैं, तो आपको क्या लिखना है? एल्वियोलाई। तो फिर क्या होता है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एल्वियोलाई के अंदर इसने रिलीज किया ना, तो फिर ये क्या करता है? ये ब्रोंकियल्स के अंदर ये वो डीप हो गया। तो आपको खाली बेसिक याद रखना है कि एल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। और भी इसने क्या किया? क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वैसे इसको पसंद नहीं है, इसको ऑक्सीजन पसंद है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सिंपली आपको समझ में आए, खाली एग्जाम के पर्पज से, बस खाली एग्जाम के लिए। एग्जाम में जो पूछे जाएगा ना, उसी के हिसाब से हम चलेंगे, ज़्यादा डीप भी हम नहीं चलेंगे, क्योंकि 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं बेसिक। ये ऑलरेडी 6th 7th 8th में पढ़ाते हैं ये बेसिक।
डब्ल्यूबीसीएस किस में हेल्प करते हैं ये पता है इम्यूनिटी में। प्लेटलेट्स ये पता है ब्लड क्लॉटिंग में। आर्टरीज कैरी ब्लड। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, ये भी थोड़ा बहुत मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और देखो ये जो ब्लड है ना, ब्लड यानी कि 3 टाइप से ब्लड को 3। पहला है आर्टरीज, दूसरा है वेनस, तीसरा है कैपिलरीज। जो आर्टरीज क्या करते हैं, अवे आर्टरीज, देखो ए आर्टरीज, आर्टरीज ये क्या करता है, अवे ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, यानी ब्लड अवे होता है हार्ट से। ये जो ब्लड है ना, तो हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने इसको पंप किया। तो अब ये इसका जो प्रेशर हो गया ना, तो प्रेशर बढ़ गया इसका। तो इसका प्रेशर बढ़ गया, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से इसकी जो इनर कोट है ना, वो थिक होती है, मोटी होते हैं, इनर थिक मोटी होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है, प्रेशर ऑफ ब्लड इज हाई आर्टरीज में। वेनस क्या करते हैं काम, ये ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट ले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। कलरलेस फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम। देखो अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिम्फ फ्लूइड, दूसरा लिम्फ वेसल, तीसरा लिम्फ नोड्स। लिम्फ जो वेसल होता है, जो दूसरा कंपोनेंट लिम्फ वेसल होता है, ये फ्लूइड ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। लिम्फ नोड्स क्या करता है, लिम्फ कनेक्टर्स विथ लिम्फ, यानी कि ये आपस में जोड़ते हैं, लिम्फ लिम्फ को आपस में जोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या आया है, कलरलेस फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम इज। कलरलेस जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड वो क्या होता है, वो कलरलेस फ्लूइड इन लिम्फेटिक सिस्टम इज, वो क्या होता है, वो लिम्फ होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट, उसके बाद जो कि क्वेश्चन है जाइलम ट्रांसपोर्ट, जाइलम क्या करता है, जाइलम ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी कि रूट से ये कंडक्ट करता है वाटर को और कहाँ पहुँचाता है, ये रूट से लीव्स तक पहुँचाता है। तो मेनली ये कंपोजिट ऑफ डेड एलिमेंट से बना है। तो इसकी जो यहाँ पे ये भी याद रखना, यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, मतलब जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन। फ्लोएम की अगर बात करेंगे तो फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स, लीव्स से हर पार्ट में ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कि इसकी एक ही डायरेक्शन है, इसकी बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आ सकते हैं क्या। जाइलम क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल को फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। फ्लोएम क्या करता है, कंडक्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम देखो अगर क्वेश्चन में जब वाटर एंड मिनरल्स की जिक्र होगी ना, तो जाइलम आपको जहन में आना चाहिए। फूड की जिक्र होगी तो आपको फ्लोएम जहन में आना चाहिए। ये चीज़ याद रखना, नोट करके रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब क्या है जाइलम ट्रांसपोर्ट, अब क्या इसका आंसर है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम इसका आंसर क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया है, फूड। क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट फूड। ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल किसकी होती है, जाइलम की। और ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू यूजेस एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कौन सा टिश्यू यूज़ करता है एटीपी फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, विच टिश्यू यूजेस एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपने जल्दबाजी की है, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है, ऐसे ही सिलेक्ट किया कोई ऑप्शन, तो फिर क्या होता है अंत में, तो फिर एट द एंड आप फिर एट द एंड वो ऑप्शन गलत होते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा होता है। इसीलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये कौन करता है, ये फ्लोएम करता है। तो यहाँ पे आपको खुद समझ में आना चाहिए, जब आपको बेसिक क्लियर होगा फिर आप सोच सकते हो कि क्या आंसर इसका आ सकते हैं। तो अब मैं आपको अगर डिटेल में समझाऊंगा क्या है, जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम ये प्लांट का एक लिविंग टिश्यू है, यानी पाइप नेटवर्क लिविंग टिश्यू है। ये क्या करता है, लीव्स में जो फूड बनता है ना, उसको रूट्स फ्रूट्स और स्टेम तक पहुंचाता है। तो इसके लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये क्या करता है, ये यूज़ करता है एटीपी, एनर्जी यूज़ करता है। तो जाइलम की अगर बात करेंगे तो जाइलम की काम क्या है, इसको सिर्फ जो वाटर मिनरल्स हैं वो कंडक्ट करना है रूट्स को लीव्स तक। तो इसमें कोई फोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये एनर्जी यूज़ नहीं करता है, खाली फ्लेम यूज़ करता है एनर्जी। ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फ्लेम आएगा। देखो ये भी थोड़ा याद रखना। ट्रांसपैरेशन का मतलब क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है ना, तो उसको
रिमूव करना, उस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। वाटर लॉस फ्रॉम लीवर्स इज कॉल्ड, लीवर्स में जो एक्स वाटर होता है वो जब गेट रीड आउटसाइड होता है तो उस चीज़ को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। ये चीज़ ईजी है तो याद रखना चाहिए। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बोला है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो मतलब 100% गारंटी तो नहीं दे सकते कि 100% आएगा, लेकिन बहुत सारे मतलब पेपर्स में ये बार बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर पता भी होनी चाहिए, नहीं आएगा लेकिन पता भी होनी चाहिए कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी में क्या है, नेफ्रॉन। ये मिलियंस में मौजूद होते हैं किडनी के अंदर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, ये भी किडनी है, ये भी याद रखना है। यूरिन, ये किस में स्टोर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। देखो अगर हम यूरेथ्रा की बात करेंगे तो ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का आखिरी हिस्सा होता है। इसकी मेन फंक्शन जो है वो वेस्ट लिक्विड आउटसाइड, बाहर बॉडी से आउटसाइड निकलना है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है मेल्स और फीमेल्स के बीच में कि मेल्स में यूरेथ्रा क्या होता है और फीमेल्स में यूरेथ्रा क्या होता है। अगर मेल्स की बात करेंगे तो ये यूरेथ्रा गुजरती है और इस यूरेथ्रा की दो फंक्शन होते हैं, ड्यूअल फंक्शन, ये यूरिन और सीमेन दोनों को बाहर निकलने का रास्ता है। फीमेल बॉडी में यूरेथ्रा, यानी कि देखो फीमेल बॉडी में यूरेथ्रा कहाँ है, विजेना के ठीक ऊपर और क्लाइटोरस के नीचे, यानी कि विजेना और क्लाइटोरस के बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये स्मॉल ओपनिंग है, मतलब इसकी सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो यूरिन को बाहर निकालना है। वहाँ पे ड्यूअल फंक्शन हमने मेल्स में पढ़ा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शन है इसकी। अक्सर कन्फ्यूजन होते हैं इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कोई लिंक विंक है, नहीं इसको रिप्रोडक्टिव के साथ लिंक विंक कोई भी नहीं है। बर्थ, बेबी पैदा होने का रास्ता बर्थ कैनाल, और पीरियड्स जो कि वेजिना के थ्रू आते हैं। और ये यहाँ पे यूरिन स्टोरेटिन, ये ऑलरेडी मैंने बनाया, यूरिनरी ब्लड और यूरेथ्रा से आउट होता है। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज, पहला स्टेप क्या है, पहला ये फिल्ट्रेशन होता है, ये फिल्टर होता है। फिल्ट्रेशन कहाँ होते हैं, किडनी के अंदर, नेफ्रॉन में कहाँ होते हैं, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड इन, याद रखना, हेमोडायलिसिस से क्वेश्चन आ सकता है। नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन्स इज मेनली यूरिया, ऑलरेडी पता है। प्लांट स्टोर वेस्ट इन व्हीकल्स, ये याद रखना। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा होगा, तो फिर दोबारा देखना, मतलब एक दो बार देखना 2x पे, तो फिर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हमने लाइफ प्रोसेस कंप्लीट किया है, लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन सारे हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ अपलोड करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा लेक्चर। और एक बात, देखो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, मतलब किसी भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से देखो, आप मुझे अपना भाई समझ लो, जिस तरह आपको, बस आपको मेहनत करनी है, बाकी जिस तरह आपको समझना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्द ही अपलोड होंगे।